बन्नू में फतह खैल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। बुज़दिल दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में हमला किया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी। जख्मियों में सब इंस्पेक्टर स्वात, कांस्टेबल परवेज और मुनीर खान शामिल। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में कांस्टेबल रोहनियास खान शहीद हो गए। फायरिंग का तबादला कई घंटे जारी रहा। दहशतगर्दों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। आरपीओ और डीपीओ की सरबराही में फरार दहशतगर्दों की तलाश। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में फ़क़ीद मिसाल इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर ईरानी सदर और वफ़द का खैर मकदम किया। पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। गैस पाइपलाइन बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। सरहदी इंतज़ाम और सलामती से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल होगा। तवानाई और तिजारत में ताउन पर भी गुफ्तगू मुतवक्के। ईरान और पाकिस्तान की वफूद की सतह पर मुलाकातें भी शेड्यूल। दोनों ममालिक में बाहमी मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। ईरानी सदर की लाहौर आमद पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ का मसूद पज़ेश्कियान से पुरजोश मुसाफा। लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरानी सदर की नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर की वज़ीर आला पंजाब के हमरा मज़ार इक़बाल पर हाज़री, फातिहा खानी और फूल रखे। मसूद पज़ेश्कियान ने शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मेहमान सदर को रेंजर्स के चाकल चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ईरानी सदर 2 तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म। दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। 1 बेल्ट 1 रोड में शिरकत चाहते हैं। मसूद पज़ेश्कियान की मीडिया टॉक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इलाक़ाई इस्तेहकाम, तिजारत, इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तेफ़ाक़। मुसलसल मशावरत और राबते के मौसर निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अज़ीज़ नासिरज़ादा की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का दिफ़ाई ताउन बढ़ाने की तरीक़ों पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर का एतमाद पर मबनी मजबूत दिफाई ताल्लुकात इस्तेवार करने की ईरान की ख्वाहिश का अयादा। मुल्क भर में कल से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 4 से 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। भारतीय एयरफोर्स की पाकिस्तान के हाथों दुर्गत। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए? बरतानवी मीडिया की तहलका खेज रिपोर्ट। भारतीय राफेल गिराने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी। पाकिस्तान ने भारतीय रेडार जैम किए। राफेल के पायलट सूरत हाल से लाइल्म रहे। भारतीय हुकाम ने सखोई तैयारों के जैम होने की तस्दीक की। 7 मई की रात पाकिस्तान एयरफोर्स के रेडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रेडार सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान की एयर चीफ ने जेट एंड सी उड़ाने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को निशाना बनाने के अहकाम जारी किए। फजाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। दहाइयों बाद होने वाली ये सबसे बड़ी फजाई लड़ाई थी। भारतीय पायलट समझ रहे थे कि पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स की तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 तैयारे रवाना किए। पाकिस्तान के पास निशाना बनाने के लिए भारतीय तैयारों की कमी नहीं थी। जिनमें फतह उसकी हुई जिसके पास सबसे बेहतर मालूमात थी। भारत भी अब पाकिस्तान जैसा फ़ज़ाई सिस्टम बनाना चाहता है। खबर एजेंसी रॉयटर्स। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का जंगी तैयारी के आला मयार पर इजहार इत्मीनान।
कौमी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड ख़तरात का मुकाबला करने और माशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुकम्मल कौमी हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्की दिफा को मजबूत तर बनाने के लिए एक और कामयाब कदम, पाक फ़ौज में Z-10 ME हेलीकॉप्टर की शमूलियत। जदीद हेलीकॉप्टर बेहतरीन रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नाइट स्ट्राइक की सलाहियत से लैस। हेलीकॉप्टर हर मौसम में रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फ़ौज के एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की जानिब अहम संग मील करार। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का अमली मुजाहरा भी देखा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गोजर खान, चकवाल में ज़लज़ले के झटके। मानसहरा, चकवाल, मर्दान, नौशहरा, अटक, सवाबी, हरीपुर में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। शांगला, कलरकहार और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ज़लज़ले के झटके लाहौर, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद तक रिपोर्ट हुए। आवाम खौफ की वजह से घरों से बाहर निकल आए। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ रवात से 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट था। ज़लज़ला पैमा मरकज़। गुज़श्ता रात मुल्क भर में 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। बच्चों के पास नाइकॉप है तो उन्होंने 2 एप्लीकेशंस दिए हैं, नाइकॉप के लिए भी दिए हैं और वो क्या होता है वीज़े के लिए भी। तो उसके लिए मैं ट्यूसडे को डाल दी थी एप्लीकेशंस। अब एम्बेसी वाले कह रहे हैं हमें मिली नहीं है। हुकूमत चाहती है बानी के बच्चे पाकिस्तान ना आए। बानी ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। दोनों बच्चों ने नाइकॉप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। हैरत है कि एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि बच्चों ने कोई दरख्वास्त नहीं दी, मेरे पास ट्रैकिंग नंबर है। सफ़ीर ने कहा कि वजारत दाखिला से इजाज़त लेनी है। कल खबर आई कि वजारत दाखिला नहीं, वजारत खारजा ने वीज़ा देना है। 5 अगस्त को हम अडियाला आएंगे। बच्चे आ गए तो वो भी अडियाला जलाएंगे। बेटों ने वालिद से मुलाकात के लिए दरख्वास्त की है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया टॉक, कहती हैं कि तहरीक के लिए लोगों ने खुद फैसला करना है। हम अपने भाई के लिए रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने को मेरिट के बरखिलाफ इंतखाब करार दे दिया। कहा कि मेरिट की बात हो तो मिशाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं वालिदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी कहती हैं वीज़ा नहीं मिल रहा। जिनके बच्चे हैं उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कासिम और सुलेमान अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो कोई रोकेगा नहीं। अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो इजाज़त नहीं मिलेगी। क्रैकडाउन और जुर्माने भी बेसूद। सरकारी नरखों पर चीनी की दस्तयाबी मुमकिन ना हो सकी। कराची में रिटेल में चीनी 182 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाहौर में दुकानों पर चीनी बदस्तूर नापैद। अकबरी मंडी से चीनी की सप्लाई कई रोज से बंद है। दुकानदारों का मौक़िफ़, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने 2 लाख टन चीनी दरामद के लिए हतमी ऑर्डर दे दिया। दरामदशुदा चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगी। मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिलेगी और सार्फिन को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। लखी मरवत के इलाके सौरबंद लंगर खैल में मार्टर गोला फटने से 5 बच्चे जाँ बहक, 12 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्चे वीरान जगह पर पड़े गोले को उठाकर घर ले आए थे। खेलने के दौरान गोला फट गया। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चियां शामिल, उम्रें 2 से 7 साल के दरमियान।
अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत में तेल की कीमतों को नहीं कहा गया कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। भारतीय कंपनीज के रूस से मुआहदे तवील बुनियाद हैं। मुमकिन नहीं कि भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली, मीडिया रिपोर्ट्स। इसराइली फोर्सेस ने गाजा में खूनरेजी का नया सिलसिला शुरू कर दिया। एक दिन में मजीद 111 फलस्तीनी शहीद, 1000 से ज़ायद जख्मी। खान यूनुस में बमबारी, एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद। शुजाइया मोहल्ले में 13 इमदादी कारकुनान को निशाना बनाया गया। भूख और अफलास से मजीद 39 फलस्तीनी जान से गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 93 बच्चों समेत 169 अफराद शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 60,000 से ज़ायद, 1 लाख से ज़ायद फलस्तीनी ज़ख्मी। खुराक और अद्वियात की शदीद क़िल्लत, लाखों ज़िंदगियाँ ख़तरे में। बैनुल-अक़वामी इदारों की मुसलसल जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फौरी फरहमी की अपील। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे, खाली बर्तन बजाकर इसराइली जारहत रोकने का मुतालबा। मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सबवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में छत से पानी बरसने लगा। क्वींस में भी साइड स्टेशन की पटरियां पानी में डूब गईं। ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासर। भारत के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और सैलाब से तबाही। भारतीय शहर मंडी में फ्लैश फ्लड से 3 अफराद हलाक। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद, मामलात ज़िंदगी मफलूज। हिमाचल प्रदेश में मुख्तलिफ हादसात, हलाकतों की तादाद 173। पटना शहर में भी मूसलाधार बारिश, ट्रैफिक और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पुणे में 222 मिलीमीटर बारिश, सड़कों बाजारों में पानी जमा।